हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे समृद्ध संख्या के आगे। पिछले दो वीडियो में आपको मैं समृद्ध संख्या के बारे में, उसके काल्पनिक संख्या और उस पर क्या यहाँ से समृद्ध संख्या बेसिस आपसे मैं कुछ बात कर चुका हूँ। तो आज आगे हम क्या करेंगे, बात करेंगे उस समृद्ध संख्या के आगे। तो पीछे मैं आपसे ये बता चुका हूँ वहाँ से काल्पनिक संख्या क्या आयोटा के बारे में। आयोटा का वैल्यू कितना आता है, रूट में कितना, यहाँ से -1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या बताया था, यहाँ से -1। यहाँ से क्या आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना आता है, यहाँ से माइनस आयोटा होता है। आयोटा के पावर क्या 4 का वैल्यू कितना आता है, यहाँ से 1 होता है। तो इस पीछे वीडियो में आपसे मैं क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसे पहले देख ले, तभी आपको क्या आएगा, अच्छे से और समझ आएगा। यहाँ से क्या आयोटा के पावर लास्ट में बताया था, आयोटा के पावर क्या 4n = कितना आता है, 1 होता है। तो आयोटा का वैल्यू कितना भी आपसे दिया रहे तो उस पर हम लोग किससे डिवाइड लगाते हैं, 4 से डिवाइड लगाते हैं। और 4 से डिवाइड लगाकर उसका क्या कर लेते हैं, हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। और पीछे यहाँ से मैं समृद्ध संख्या, यहाँ से क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था, ये रियल नंबर, और यहाँ से क्या होता है इमेजिनरी नंबर। दो नंबर से क्या होता है, मिलकर बना होता है। यहाँ से इमेजिनरी नंबर के बारे में यहाँ से मैं एक वीडियो पूरा डिटेल बताया, उससे आप जाकर क्या कर ले, देख ले, तब आगे क्या होगा आपको और बेहतरीन से समझ में आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे इस समृद्ध संख्या में। आगे टॉपिक पर आज मैं क्या यहाँ से बात करूंगा। तो आज यहाँ से टॉपिक हम लोग बात करेंगे यहाँ से समृद्ध संख्या का संयुग्मी। समृद्ध संख्या का संयुग्मी। इस संयुग्मी क्या होता है हम लोग का, यहाँ से तो ध्यान रखें यहाँ से कि कंजुगेट क्या होता है, यहाँ से कंजुगेट ऑफ क्या, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कंजुगेट जो होता है हम लोग का, यहाँ से संयुग्मी हम लोग का होता क्या है, इसे हम बहुत ध्यान से सुने। यहाँ से क्या, जैसे मैं बात कर लेते हैं, यहाँ से अपना एक क्या दिया गया, आर्म तल दिया गया, जिसे हम लोग क्या गॉसियन तल, या तो क्या बोलते हैं इसे समृद्ध तल बोलते हैं। इसी का जो नाम होता है मैं बताया था पीछे वीडियो में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन तल बोलते हैं, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से समृद्ध तल होता है, ये समृद्ध तल होता है। या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से आर्म तल बोलते हैं यहाँ से। और इसमें जो होता है हम लोग का, यहाँ से यदि कोई आपको यहाँ से क्या z = क्या लिखा गया, x प्लस क्या लिखा गया, आयोटा y समृद्ध संख्या लिखा गया है। तो ये कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, y, इसका क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये जो x एक्सिस होता है इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, यहाँ से रियल एक्सिस के नाम से जानते हैं। और जो y एक्सिस होता है इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये जो होता है हम लोग का यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस होता है, और क्या होता है हम लोग का यहाँ से रियल एक्सिस होता है। तो ये कोई पॉइंट आपको दिया गया यहाँ से x, और क्या लिखा गया यहाँ से p पॉइंट मान लेते हैं, x का मान कितना देगा, y दिया गया है। तो इसका आपसे क्या पूछा गया यहाँ से संयुग्मी। संयुग्मी मतलब क्या कि ये रियल एक्सिस जो लिखा गया इसे आप क्या करें, मिरर की तरह देखें। यदि ये मिरर होगा तो इस पॉइंट के ध्यान से बोलो कि मिरर का इमेज कहाँ पर बनेगा, तो इमेज क्या बनेगा, यहाँ पर कहीं पर बनेगा हम लोग का। तो ये देखेंगे यहाँ से, यदि इस पॉइंट के जैसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ तक y का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। लेकिन इसका इमेज बनेगा तो जब इस पॉइंट में, इस चतुर्थांश में आएगा हम लोग का, तो x का वैल्यू तो वही रहेगा, लेकिन y का वैल्यू क्या आएगा, डायरेक्शन क्या आएगा, बदल जाएगा। और यहाँ से जो पॉइंट अपना बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, x का मान कितना माइनस से कितना बन जाएगा, y बन जाएगा। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से z = x, और क्या माइनस से कितना, यहाँ से आयोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछता है इसका, यहाँ से z = x प्लस क्या आयोटा y, इसका मैं आपसे क्या z का संयुग्मी पूछ लेता हूँ। तो इसका यहाँ से संयुग्मी जो हम लोग का हो जाएगा, एक कितना का यहाँ से x माइनस से कितना यहाँ से आयोटा, और जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यहाँ से z बाहर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से जो होता है हम लोग का संयुग्मी क्या डिनोट करते हैं, इसे हम लोग z, और किससे डिनोट करते हैं, z बाहर से डिनोट करते हैं। यदि आज मैं बोल लेता हूँ क्या इसका, यदि आज मैं बोल लेता हूँ यहाँ से कि z बार हो गया इस संयुग्मी। यहाँ से दूसरी पॉइंट यहाँ से आपसे बात कर लेता हूँ कि इस संयुग्मी का यहाँ से क्या इसी प्रकार क्या सेकंड क्वाड्रेंट में संयुग्मी पूछ लेता हूँ। तो इसका जो संयुग्मी होता है यहाँ से इसमें बात करेंगे, तो यहाँ से ये पॉइंट यदि आपसे बात कर लेता हूँ तो ये क्या था, इसी में क्या लगा देते हैं, माइनस, इसका अपोजिट, तो माइनस से कितना आता है z, और कितना आता है यहाँ से बार होता है। इसमें यदि मैं बात कर लेता हूँ तो क्या होता है, इसका होता है, तो यहाँ से क्या z = क्या होता है, x प्लस कितना आयोटा y, यहाँ से कितना माइनस से कितना आता है, z होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अपना होता है, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि z का वैल्यू यहाँ से क्या x प्लस क्या आयोटा y, और यहाँ से क्या जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में यदि मैं बात करूँ, ये पीछे भी बता चुका हूँ यहाँ से, तो कितना यहाँ से माइनस से कितना आता है, z बार होता है। माइनस z बार का मतलब क्या है, इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना।
तो कितना माइनस x और प्लस कितना आयोटा और कितना y हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो पॉइंट निकलता है x, y और इसका जो पॉइंट क्या माइनस x, कितना निकलता है y निकलता है। थर्ड क्वाड्रेंट में इस जेड की स्थिति पूछ लेता हूं यहाँ से। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या आ गया माइनस जेड आ गया। तो माइनस जेड का मतलब क्या यहाँ से कि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो माइनस x माइनस से कितना का आयोटा y अर्थात कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या माइनस x का कितना का माइनस कितना का y हो जाएगा। और इसका मैं यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछ लेता हूँ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना आ जाएगा यहाँ से a बन जाएगा अपने यहाँ से z बार आया है। तो z बार इज इक्वल टू कितना x माइनस से कितना आयोटा और y मिल जाएगा। तो ये कितना यहाँ से x का कितना माइनस से कितना y। तो ये क्या होता है संयुग्मी होता है हम लोग का यहाँ से सबकोश। तो संयुग्मी का मतलब क्या होता है कि कोई आपसे समग्र संख्या दिया गया है। तो संयुग्मी का मतलब क्या उसके आयोटा के पास वाले का साइन हम लोग क्या कर लेते हैं बदल लेते हैं। यदि वो प्लस होता है तो क्या कर लेते हैं माइनस, और माइनस होता है तो उसे क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। जैसे आज मैं बात कर लेता हूँ एक छोटे से एग्जांपल यहाँ से कि ये लिखा गया z इज इक्वल टू 3 माइनस क्या लिखा गया 4 आयोटा। इसका मैं संयुग्मी पूछ लेता हूँ। संयुग्मी मतलब क्या z बार पूछ लेता हूँ। तो 3 और कितना प्लस कितना 4 और कितना यहाँ से आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ से बात कर लेते हैं यहाँ से z इज इक्वल टू क्या लिखा गया -1 और क्या लिखा गया प्लस, और यहाँ से कितना लिखा गया 5 और कितना लिखा गया आयोटा लिखा गया। तो इसका मैं संयुग्मी पूछ लेता हूँ। तो z बार इज इक्वल टू कितना का -1 और कितना का इसका साइन बदलते इसका नहीं बदलते जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। तो कितना 5 और कितना यहाँ से आयोटा आएगा। तो ये इसका क्या निकल यहाँ से बदलेगा। तो आप इसे जरा नोट करें फिर आगे मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। अगला जो पॉइंट है यहाँ से समरूप संख्या का मापांक। समरूप संख्या का मापांक। इस समरूप संख्या मापांक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से मॉडुलस बोलते हैं। यहाँ से ये क्या आता है मॉडुलस ऑफ क्या यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ध्यान सुने। तो मॉडुलस क्या होता है पहला काम तो इसे क्या करते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ से मॉड क्या करते हैं मॉड ए क्या यहाँ से मॉड जेड से क्या करते हैं डिनोट करते हैं, या तो इसी को हम लोग किसी डिनोट करते हैं आर से भी डिनोट करते हैं। मॉडुलस मतलब क्या होता है उसकी लंबाई निकालना। जैसे मैं यहाँ से बात कर लेते हैं यहाँ से समरूप संख्या यहाँ से आपको दिया गया z इज इक्वल टू x प्लस क्या लिखा गया आयोटा और क्या y लिखा गया। तो मैं पीछे वीडियो में बताया था इसका रियल पार्ट ऑफ z पूछता हूँ। तो रियल पार्ट ऑफ कितना यहाँ से x लिखा गया है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पूछता हूँ तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना लिखा गया यहाँ से y लिखा गया है। तो इसका क्या करना लेंथ निकालना। तो लेंथ निकालने का मतलब क्या है x एक्सिस और क्या यहाँ से y एक्सिस जिसे हम लोग इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानते हैं, जिसे क्या यहाँ से x एक्सिस को रियल एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो आज से बोलते हैं एक पॉइंट यहाँ से कोई लिखा गया यहाँ से एक क्या z इज इक्वल टू x प्लस क्या लिखा गया आयोटा y। इसका कोऑर्डिनेट कितना का x का कितना का y हो जाएगा। तो इसका पॉइंट का मतलब मैं आपसे बोला था कि ये कोई पॉइंट है तो इसका ओरिजिन पॉइंट से कितना लेंथ यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना x और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना यहाँ से y। तो यही जो मूल बिंदु से इस पॉइंट का क्या होता है लेंथ होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं उसकी लंबाई बोलते हैं अर्थात वो क्या होता है मॉडुलस होता है। तो यहाँ से क्या होता है यही जो होता है हम लोग का जेड मॉड होता है, या तो इसे हम लोग क्या लेते हैं यहाँ से आर लेते हैं यहाँ से। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि इसका नाम ओ इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम पी। तो ये क्या बन रहा है यहाँ से समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये क्या बन गया कर्ण बन गया, ये आधार और क्या बन गया यहाँ से लंब बन गया। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ से ये क्या त्रिभुज क्या यहाँ से ओ ए और क्या यहाँ से पी में। तो ये कितना यहाँ से OP का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से कितना आएगा यहाँ से OA का स्क्वायर और प्लस कितना यहाँ से A और कितना आएगा P का क्या निकल जाएगा यहाँ से स्क्वायर निकल जाएगा। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो यहाँ से क्या मॉड z का स्क्वायर या तो क्या यहाँ से r का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कितना आएगा यहाँ से y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मॉड z या तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से रूट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना यहाँ से y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमारा निकलता है ये क्या निकलता है किसी भी समरूप संख्या का क्या निकल जाता है मापांक निकल जाता है। या इसी को थोड़ा अच्छे से लिखिए तो मॉड z या तो r इज इक्वल टू ये कितना का रूट में हो जाएगा। x को हम लोग क्या लेते हैं रियल पार्ट ऑफ z है यहाँ से। जैसे लिखना चाहे तो रियल पार्ट ऑफ कितना का यहाँ से z का कितना का स्क्वायर प्लस एक कितना यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ कितना यहाँ से z का क्या आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसी समरूप संख्या का क्या निकाल लेते हैं मापांक। मापांक मतलब क्या होता है उसकी लंबाई निकालना। तो अब इसे नोट करें आगे इस पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी और इस पर क्वेश्चन पर बात करते हैं।
प्रॉपर्टी निकाल लूंगा यहाँ से। तो ध्यान रखना यहाँ से मैं आपसे पहली बात इसमें पूछता हूँ यहाँ से एक यहाँ से छोटा सा एग्जांपल यहाँ से क्या z इज इक्वल टू एक क्या लिखा गया 3 और प्लस एक कितना लिखा गया 4 और क्या लिखा है आयोटा लिखा गया। इसका मैं यहाँ से मापांक पूछ लेता हूँ, यहाँ से मापांक बोल लेता हूँ। तो मापांक कितना माड जेड हो जाएगा, ये रूट में क्या रियल पार्ट का स्क्वायर और क्या इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो कितना यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस एक कितना आएगा 4 का कितना यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 और कितना का 16 हो जाएगा। तो कितना का रूट में कितना का 25 और बाहर निकल कितना यहाँ से 5 हो जाएगा। तो ये इसका क्या निकल जाएगा मॉडुलस निकल जाएगा। सेकेंड बात कर लेते हैं z इक्वल टू -1 और यहाँ से कितना लिखा गया माइनस रूट में 3 और क्या लिखा गया ऐसा आयोटा लिखा गया है। तो इसका मैं आपसे मापांक पूछ लेता हूँ यहाँ से। तो मापांक क्या क्या माड z इक्वल टू ये रूट में हो जाएगा -1 का स्क्वायर और क्या प्लस माइनस रूट में 3 का कितना यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा रूट में 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर में क्या आएगा 3। तो 3 + 1 क्या 4 और बाहर निकलेगा कितना बनेगा यहाँ से 2 बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसी भी समरी संख्या का क्या करते हैं मापांक निकाल लेते हैं। आगे यहाँ से मैं इससे बात करता हूँ इसकी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी। तो इसकी क्या है यहाँ से प्रॉपर्टी, यहाँ से पहली प्रॉपर्टी में बात करता हूँ यहाँ से कि कोई भी यहाँ से माड जेड या तो हम लोग क्या माइनस माड जेड और यहाँ तो क्या बार क्या जेड बार का मापांक या तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से माइनस जेड बार का मापांक। तो सबका जो मापांक निकलता है वो रूट में कितना निकलता है x स्क्वायर प्लस क्या निकलता है यहाँ से y स्क्वायर। मतलब सबका मॉडुलस वैल्यू क्या होता है हमारा सेम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कमाल की प्रॉपर्टी यहाँ से कि यदि आसमान बोलता है यहाँ से कि एक क्या लिखा गया माड एक क्या लिखा गया z1 और एक क्या लिखा गया यहाँ से z2 डॉट डॉट क्या लिखा गया zn। तो आपको तमाम यदि यहाँ से समरी संख्या मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये मॉडुलस क्या कर लेते हैं सबको क्या कर लेते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई में। तो सबका हम लोग क्या कर लेते हैं अलग अलग मॉडुलस निकाल लेते हैं। एक यहाँ से माड z1 इंटू क्या यहाँ से माड z2 ये डॉट डॉट यहाँ से माड एक कितना यहाँ से zn का मॉडुलस निकाल लेते हैं। जैसे अभी यहाँ से बात करें इसे भी एग्जांपल बात करता हूँ, इससे भी बात करूंगा और एक छोटे से भी बात करूंगा। तो यहाँ जैसे z इज इक्वल टू आपको लिखा गया यहाँ से z इज इक्वल टू z1 यहाँ से 1 प्लस क्या 2 आयोटा और यहाँ से z2 इज इक्वल टू ये कितना लिखा गया यहाँ से ये 3 प्लस ये कितना लिखा गया 4 और क्या लिखा गया यहाँ से आयोटा लिखा गया। दोनों के यदि मल्टीप्लाई करते हैं z1 और क्या यहाँ से z2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला काम 1 प्लस 2 आयोटा और यहाँ से कितना आएगा 3 प्लस कितना आएगा 4 आयोटा हो जाएगा। पहला यहाँ से मैं डिटेल पूरा कराता हूँ फिर उसके बाद इसी में बात करूंगा। तो यहाँ से कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 हो जाएगा, फिर इसमें कितना आएगा यहाँ से प्लस हो जाएगा और यहाँ से कितना आएगा 4 और कितना आएगा यहाँ से ये आयोटा हो जाएगा। फिर 2 आयोटा का करेंगे तो कितना आएगा 6 आयोटा हो जाएगा प्लस ये 2 गुना के सॉरी 4 गुना कितना 8 और कितना आएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना -1 होता है तो -8 हो जाएगा प्लस कितना बचेगा -5 और यहाँ से प्लस 6 4 कितना आएगा 10 और कितना यहाँ से आयोटा हो जाएगा। तो इसका मैं आपसे मॉडुलस पूछता हूँ तो अब इसका मॉडुलस निकालोगे तो क्या इसका भी निकालोगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से रूट में हो जाएगा इसका स्क्वायर करने कितना 25 और कितना 10 हो जाएगा यहाँ से 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा। एक कितना निकल जाएगा एक क्या आएगा रूट में कितना आएगा 100 कितना यहाँ से 25 हो जाएगा यहाँ से। तो इसे मैं निकालना चाहता तो 5 रूट में कितना निकल यहाँ से 5 हो जाएगा। तो ये तो अपना पूरा डिटेल मेथड हो गया। लेकिन अभी मैं यहाँ से तुरंत इसका मॉडुलस वैल्यू यहाँ से निकाल लेता है यहाँ से कि इसका मॉडुलस वैल्यू तुरंत हम लोग कैसे निकाल ले यहाँ से। तो प्रॉपर्टी में आपसे बताया यहाँ से ये क्या लिखा गया z1 इंटू क्या लिखा गया z2 और इसका मापांक लिखा गया है। तो मैं क्या बताया यहाँ से z1 का मापांक निकालना और z2 का मापांक। तो इसका मापांक हम लोग निकालेंगे तो 1 प्लस कितना यहाँ से 2 आयोटा और यहाँ से कितना लिखा गया यहाँ से 3 प्लस कितना लिखा गया 4 और क्या लिखा गया आयोटा लिखा गया। तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो कितना का रूट में हो जाएगा एक कितना का 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना का 4 हो जाएगा और इसका निकालेंगे तो रूट में कितना यहाँ से 9 और कितना का 16 25 हो जाएगा। बाहर निकलेगा 5 रूट में कितना बचेगा यहाँ से 5 बचेगा। तो इस तरीके से डिटेल हम लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में बैठे हैं तो ये क्या करते हैं शॉर्टकट का यूज हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से कितने भी आपको यहाँ से यदि क्या दिया गया समरी संख्या दिया गया हो सब यदि मल्टीप्लाई में होता है तो हम लोग उसका मल्टीप्लाई कर निकाल कर तब मॉडुलस नहीं निकालते हैं। क्या कर लेते हैं डायरेक्ट अलग अलग सबका क्या कर लेते हैं मॉडुलस निकाल लेते हैं। इसे आप नोट करें आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी और अनदर क्वेश्चन में बात करते हैं।
इसका एक एग्जांपल अभी इसमें और बात कर लेता हूँ यहाँ से। एक जेड के लिखा गया यहाँ से जेड इज इक्वल टू एक क्या लिखा गया 1 प्लस ये कितना लिखा गया 2 आयोटा, और यहाँ से क्या लिखा गया 3 प्लस ये कितना लिखा गया 4 आयोटा, और यहाँ से 5 प्लस ये कितना लिखा गया 6 और ये आयोटा लिखा गया। तो इसका मैं आपसे मापांक पूछ लेता हूँ यहाँ से। मापांक या तो इसे क्या मॉडुलस ही बोलते हैं। तो ये कितना का मॉडुलस है कितना का रूट में हो जाएगा। ये क्या करेंगे हम लोग सबका मॉडुलस नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे अलग अलग मॉडुलस। तो 1 प्लस ये कितना यहाँ से 2 आयोटा, और 3 प्लस ये कितना यहाँ से 4 आयोटा, और यहाँ से कितना आएगा 5 प्लस ये कितना आएगा 6 और आयोटा। अभी मैं बताया जितने भी मापांक के क्या फंक्शन आपको दिए होते हैं मल्टीप्लाई में, यदि मॉडुलस निकालना है तो सबका क्या कर लेते हैं हम लोग अलग अलग मापांक निकाल लेते हैं। तो इसका मापांक निकालेंगे कितना रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 हो जाएगा। इसका निकालेंगे कितना आएगा रूट में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक कितना आएगा 16 हो जाएगा। इसका निकालेंगे कितना यहाँ से 25 प्लस कितना आएगा 36 हो जाएगा। तो इसे निकालेंगे तो कितना 25 बार 5 निकल जाएगा, तो 5 रूट में कितना आएगा 5 हो जाएगा। इसे बात करेंगे तो कितना आएगा 6 5 कितना आएगा यहाँ से रूट में 6 5 कितना आएगा 11 हो जाएगा, 3 2 5 एक कितना यहाँ से 6 हो जाएगा यहाँ से। तो आगे इसे मल्टीप्लाई करना चाहते इसे एक रूट में लिख लेते 5 हो जाएगा, और 6 5 कितना यहाँ से 30 हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का निकल जाता है यहाँ से एक्चुअल। तो इस तरीके से जब हम लोग पेपर में बैठे हैं तो मॉडुलस यदि आपसे पूछा जाता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं सबका अलग अलग मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो ये अभी आपके दो प्रॉपर्टी हुआ। तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ से तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ से क्या कि यदि आपको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ Z1 और यहाँ से क्या लिखा गया Z1 अपान क्या लिखा गया Z2 लिखा गया। यदि डिवाइड में भी होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं अलग अलग नहीं निकालते हैं। तो इसे नहीं कि पहले सॉल्व करेंगे फिर क्या करेंगे निकालेंगे। क्या करें सीधे Z1 का मापांक निकाल लेना और क्या निकाल लेना यहाँ से Z2 का मापांक निकाल लेना है। ये बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है यहाँ से। तो इस पर क्या यहाँ से एक एग्जांपल से मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से क्या लिखा गया Z इज इक्वल टू क्या लिखा गया यहाँ से 3 प्लस कितना 4 आयोटा, और अपान में क्या लिखा गया -8 और यहाँ से +6 और क्या लिखा गया आयोटा लिखा गया। अब इसे डिटर मेथड से करोगे तो इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे फिर इसका मापांक निकालोगे। लेकिन अभी मैं यहाँ से बता कर आया कि इसका मॉडुलस निकालने का मतलब क्या है यहाँ से कि 3 प्लस कितना यहाँ से 4 आयोटा -8 और प्लस कितना लिखा है 6 आयोटा। तो क्या कर लेते ऊपर का मॉडुलस और क्या निकाल लेते नीचे का मॉडुलस। तो एक कितना का ऊपर का मॉडुलस निकालेंगे हम लोग तो कितना का रूट में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना का 16, नीचे कितना का रूट में हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना निकलेगा यहाँ से 36 निकल जाएगा सॉरी। देख कितना का 16 ना 25 बाहर निकल कितना का 5 हो जाएगा। ये 64 36 कितना 100 कितना निकलेगा 10 निकल जाएगा। तो ये आपका जो कट जाएगा ये कितना आएगा आंसर 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपको मल्टीप्लाई में हो या तो डिवाइड में हो हम लोग क्या कर लेते हैं सब पर मॉडुलस लगाकर उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। एक यहाँ से क्या चौथी प्रॉपर्टी में यहाँ से बात कर लेता हूँ। यहाँ से तो चौथी प्रॉपर्टी यहाँ से क्या कि यदि आपसे कभी क्या लिखा गया जेड पावर क्या n भी लिखा गया और इसका मॉडुलस पूछा जाता है तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से जेड का मॉडुलस निकाल लेते हैं फिर किसका वैल्यू निकाल लेते हैं उसका पावर कर देते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से क्या एक प्रॉपर्टी और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से इस पर एयरफोर्स में क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। यहाँ से क्या कर लेते हैं इस पर यहाँ से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ से z इज इक्वल टू क्या लिखा गया 1 प्लस क्या लिखा गया रूट में 3 आयोटा के पावर क्या लिखा गया यहाँ से 5 लिखा गया। इसका वैल्यू यहाँ से आपसे पूछा गया है तो इसका यदि आप मॉडुलस वैल्यू निकालते हो तो मॉडुलस निकालने का मतलब अभी बताया था यहाँ से रूट में 3 आयोटा की पावर क्या लिखा गया 5 लिखा गया। तो पहले हम किसका कर लेंगे अंदर निकालेंगे इसे पावर में कर लेंगे। तो इसका मॉडुलस निकालेंगे कितना रूट में हो जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, पावर कितना यहाँ से 5 हो जाएगा। कितना का 3 और कितना आएगा 4 हो जाएगा और बाहर निकलेगा 2 और कितना आएगा 2 पावर कितना यहाँ से 5 हो जाएगा और 2 की पावर 5 का वैल्यू कितना आता है यहाँ से 32 होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कितना भी वैल्यू हम लोग से दिया गया रहता है इसका वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं आसानी से निकाल लेते हैं। आज से नोट करें आगे मैं नेक्स्ट पर बात करता हूँ। ध्यान रखना यहाँ से कि ये चार प्रॉपर्टी पांचवी प्रॉपर्टी यहाँ से क्या यदि आपको क्या लिखा गया यहाँ से z इंटू क्या लिखा गया z बार लिखा गया है तो इसका वैल्यू क्या होता है ये प्रॉपर्टी कम और क्या यहाँ से वैल्यू ज्यादा आपको देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से इसका मैं आपसे बात कर लेता हूँ तो कितना यहाँ से z का वैल्यू कितना यहाँ से x प्लस क्या आयोटा और क्या y
और जेड बार का वैल्यू क्या है x माइनस कितना आयोटा और कितना से y। और कोई समरी संख्या z इज इक्वल टू क्या लिखा गया x प्लस आयोटा y लिखा गया है। तो इसका मैं मॉड z पूछता हूं तो कितना का रूट में एक कितना आता है x स्क्वायर प्लस एक कितना आता है y स्क्वायर होता है। और इसका स्क्वायर कर लेते हैं कितना मॉड z का स्क्वायर इक्वल टू कितना का x स्क्वायर प्लस एक कितना का यहां से y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो एक कितना यहां से z इनटू कितना का z बार हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का x स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b a माइनस b। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो माइनस i स्क्वायर और कितना यहाँ से y स्क्वायर हो जाएगा। i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये क्या आएगा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या z इनटू क्या z बार इज इक्वल टू ये जो क्या प्लस हो जाएगा तो प्लस होते ही ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा y स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस ये क्या y स्क्वायर किसके बराबर होता है मॉड z का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए यहाँ से मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि z इनटू क्या z बार इज इक्वल टू क्या था मॉड z का कितना था यहाँ से स्क्वायर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से कि यहाँ से आपको z दे दिया गया और z बार दे दिया गया तो उसका वैल्यू कितना मॉडुलस z का स्क्वायर होता है। जैसे अभी यहाँ से बात कर लेता हूँ यहाँ से कि एक कोई समृद्ध संख्या दिया गया है z इक्वल टू क्या लिखा गया 3 माइनस कितना लिखा गया 4 आयोटा लिखा गया है। तो आज से पूछ लेगा यहाँ से z इनटू क्या z बार का वैल्यू तो कितना सीधा इसका मॉडुलस वैल्यू निकाल देना और उसका भी क्या कर देना स्क्वायर कर देना। तो ये कितना यहाँ से रूट में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर कर कितना का 16 और इसका क्या निकाल देना स्क्वायर निकाल देना। तो ये 16 में 25 मतलब z इनटू z बार इक्वल टू कितना यहाँ से 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका वैल्यू यूज कर लेते हैं। और इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये है कि मैं यहाँ से ये बात कर लेता हूँ यहाँ से z बार को इस साइड भेज देता हूँ। तो z इनटू कितना आएगा यहाँ से z इज इक्वल टू कितना का मॉड z का स्क्वायर अफाम में कितना का z और कितना का बार हो जाएगा। और इसका मैं क्या कर लेता हूँ अपोजिट कर लेता हूँ। तो अपोजिट कर लेंगे तो इसका अपोजिट क्या आएगा 1/z और कितना का z बार अफान कितना का मॉड z का कितना का यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे लिखना चाहे तो z इनवर्स इज इक्वल टू क्या z बार अफान क्या मॉड z का कितना से स्क्वायर। तो यही जो वैल्यू हम लोग का आता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं इसे गुणात्मक प्रतिलोम के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है हम लोग इसका वैल्यू के यहाँ से गुणात्मक प्रतिलोम के नाम से हम लोग क्या करते हैं इसे जानते हैं यहाँ से। तो ये जो गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग को निकलता है कैसे निकलता है z इनवर्स का वैल्यू निकालना है तो z बार अपान क्या मॉड z का स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाता है ये गुणात्मक प्रतिलोम। ये प्रॉपर्टी भी काम की है और यहाँ से क्या ए भी वैल्यू यहाँ से काम की है। और इसमें छोटी सी बात मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ कभी भी मॉडुलस वैल्यू यदि आपका क्या आ जाए यूनिट हो जाए यूनिट मतलब कितना आ जाएगा 1 हो जाए तब हमारा क्या होता है यहाँ से z बार इज इक्वल टू कितना यहाँ से z और क्या होता है इनवर्स होता है। मतलब क्या z बार z इनवर्स की इक्वल टू तब होता है जब उसका मॉडुलस वैल्यू कितना आ जाता है हम लोग के पास 1 हो जाता है। तो अब इसे नोट कर इस पर मैं एग्जांपल करा देता हूँ। तो पहला मैं यहाँ से पूछ लेते हैं यहाँ से z इज इक्वल टू यहाँ से 1 प्लस क्या आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका मैं यहाँ से गुणात्मक प्रतिलोम आपसे निकलवाता हूँ। एक गुणात्मक प्रतिलोम होगा क्वेश्चन आपको पूरा दिया रहेगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए मैं अभी क्या बताया z इनवर्स का वैल्यू मतलब क्या z बार अपान क्या निकाल देना उसका मॉडुलस का क्या निकाल देना से स्क्वायर निकाल देना। तो इसका z बार मैं आपसे पूछता हूँ तो z बार कितना आएगा इसका साइन क्या कर देना चेंज कर देना बस आयोटा का। तो 1 माइनस कितना आयोटा और इसके मॉडुलस का स्क्वायर। तो मॉडुलस कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और इसका क्या यहाँ से स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा ओनली 2 बचेगा। अलग अलग कर देंगे तो ये हमारा जो गुणात्मक मतलब 1/2 माइनस 1/2 और कितना निकलेगा यहाँ से आयोटा निकलेगा। तो ये जो हमारा निकल जाएगा ये क्या निकल जाएगा यहाँ से गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। आगे मैं यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल बात करता हूँ z इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिखा गया 3 और यहाँ से क्या लिखा गया -4 और क्या लिखा गया आयोटा लिखा गया। इसका मैं आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछता हूँ गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका मैं गुणात्मक प्रतिलोम की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या z इनवर्स z बार अपन उसका मापांक का स्क्वायर। तो z बार मैं यहाँ से पूछता हूँ तो इसका साइन क्या आयोटा के पास वाले का चिन्ह निकाल लेते हैं। तो 3 और क्या प्लस कितना यहाँ से 4 आयोटा अफान में इसके मॉडुलस का स्क्वायर। तो मॉडुलस का स्क्वायर कितना यहाँ से रूट में हो जाएगा यहाँ से और कितना यहाँ से 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और क्या प्लस माइनस कितना का 4 का क्या आएगा स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी क्या कर देना यहाँ से स्क्वायर क्या यहाँ से स्क्वायर है।
तो कितना यहाँ से 25 आ जाएगा और इसका स्क्वायर का रूट हट जाएगा तो जेड इनवर्स इक्वल टू कितना आएगा 3 अपॉन कितना से 25 और प्लस कितना आएगा 4 अपॉन 25 और कितना यहाँ से आयोटा आ जाएगा। तो ये जो हमारा निकल जाएगा ये क्या निकल जाएगा जेड इनवर्स निकल जाएगा। आगे यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल अभी और बात कर लेते हैं। यहाँ से ये जेड इज इक्वल टू लिखा गया, यहाँ से ये क्या लिखा गया आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम, आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम, एक गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसके मैं गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या दिया गया है जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार होता है। तो कुछ नहीं लिखा गया तो 0 प्लस से क्या लिखा गया आयोटा लिखा गया है। तो इसका कितना आ गया यहाँ से मॉडुलस वैल्यू देख लो, यहाँ से इसका मॉडुलस वैल्यू हम लोग निकाले कितना आएगा 1 आएगा। तो लास्ट में बताया था कि जेड इनवर्स किसके बराबर होता है जेड बार के बराबर। तो इसका गुणात्मक कितना आएगा माइनस से कितना यहाँ से आयोटा आएगा। तो ये इसका क्या आएगा यहाँ से गुणात्मक प्रतिलोम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो आगे यहाँ से इसे नोट कर इस प्रकार 2 एग्जांपल और दिखा लेता हूँ। एग्जांपल जैसे आज मैं लिख लेता हूँ जेड इज इक्वल टू क्या लिखा गया 1 प्लस आयोटा का क्या लिखा गया यहाँ से होल स्क्वायर लिखा गया। इसका मैं गुणात्मक प्रतिलोम पूछता हूँ। तो पहले तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे ओपन ही कर लेंगे। तो कितना आएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना आएगा यहाँ से आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से कितना आएगा यहाँ से प्लस 2 ए बी होता है तो कितना आएगा 2 आयोटा हो जाएगा। इसका वैल्यू -1 होता है तो जेड इक्वल टू कितना बचेगा 2 आयोटा। और इसका मैं यहाँ से गुणात्मक प्रतिलोम पूछता हूँ, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा यहाँ से जेड इनवर्स इज इक्वल टू इसका बार निकालेंगे कितना आएगा -2 आयोटा आ जाएगा और इसके मापांक का स्क्वायर तो कितना रूट में कुछ नहीं तो 0 का स्क्वायर प्लस कितना यहाँ से कितना बचेगा 4 बचेगा अर्थात कितना आएगा माइनस हो जाएगा। और इसका क्या करना है यहाँ से स्क्वायर कर देंगे हम लोग क्योंकि इसके मॉडुलस का स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर होता है तो रूट हट जाएगा केवल माइनस आयोटा बाई कितना निकल जाएगा से 2 निकल जाएगा ये। तो ये इसका क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अभी यहाँ से 5 एक एग्जांपल और बात कर लेते हैं कि जेड इक्वल टू यहाँ से लिखा गया है यहाँ से -6 और -8 और क्या लिखा गया आयोटा लिखा गया का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसके मैं गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर लेता हूँ। तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या निकालना है इसका जेड इनवर्स और जेड इनवर्स क्या होता है यहाँ से इसका बार अपॉन इसका मापांक। तो इसका करेंगे तो बार कैसे निकालेंगे इसका साइन चेंज कर देंगे केवल तो -6 और +8 आयोटा हो जाएगा। मॉडुलस का स्क्वायर तो मॉडुलस इसका निकालेंगे कितना 100 आ जाएगा, स्क्वायर का रूट हट जाएगा यहाँ से। तो जेड इनवर्स जो हो जाएगा अलग अलग करेंगे तो इसे क्या कर ले 2 से काट दे तो -3 अपॉन कितना आएगा 15 हो जाएगा प्लस इसे कितना आएगा यहाँ से 4 से काट देंगे 4 दूना के 8 है कितना 25 और कितना यहाँ से आयोटा आ जाएगा। तो ये जो निकल जाएगा हम लोग का क्या निकल जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं सभी क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है पढ़ना है आपको ध्यान से। तो आप क्या करें यहाँ से इसे अच्छे से पढ़े, यदि कहीं में प्लस माइनस का यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे क्या करें आप कमेंट कर आप मुझे बताएं ताकि उसे मैं क्या कर दूं सही कर दूं।